Very warm greetings to all. Let's start with the class 10th science CBSE tutorial 2. Now, in the previous tutorial we have seen that what are the physical change that we are going to the chapter 1 chemical reaction and equation, where we have studied what is physical change, where we have studied that if a material changes shape or forms, so it undergoes a physical change, but there is no chemical reaction. वहाँ पे कोई नया कंपाउंड या केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता है या नया कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है, वो फिजिकल चेंज हो रहा है. जिसका हमने एग्जांपल देखा था, पानी से आइस बन रही है और लाइक दैट वुड चॉपिंग, लकड़ काट रहे हैं तो वो लकड़ी जो है दोनों सेम फिजिकल चेंज है, वो सिर्फ शेप चेंज हो रहा है उसका. So that is there. Then we have studied the chemical change. केमिकल चेंज में क्या हो रहा था, एक नया कंपाउंड बन रहा था, तो एक न्यू सब्सटेंस बन रहा था, मॉलिक्यूल, कंपाउंड या कुछ और चीज जो नया बन रहा था, वो केमिकल रिएक्शन से बन रहा था. और जैसे कुकिंग फूड हो गया, उसके बाद आयरन को जंग लगना, ये चीजें हो गई, रस्ट लगना, दैट इज देयर. फिर इसको हम केमिकल चेंजेस में क्या क्या कुछ चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जिससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. जैसे उसका स्टेट चेंज होना, कलर चेंज होना, टेम्परेचर चेंज होना, कोई गैस का इवॉल्व होना, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं. फिर केमिकल चेंज में बेसिकली हो क्या रहा होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे. केमिकल रिएक्शन में हमारे कुछ चीजें आपस में मिलके रिएक्ट होती हैं और एक नई चीज बना देती हैं. तो बेसिकली हमने जैसे एक एग्जांपल मैग्नीशियम का लिया था. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दो चीजें हैं, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, जब ये रिएक्ट हो रहे हैं बर्निंग पे तो ये हमें एक नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं. तो इसमें एक हमारा रिएक्टेंट हो जाता है जो कि रिएक्ट हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं, और दूसरा हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है. तो ये हमने चीज देखी थी कि उसमें हमें एक रिएक्टेंट मिल रहा है और वो मिलके एक इक्वल टू के साइन के साथ फाइनल हमें एक ऑब्जेक्ट दे रहा है. तो उसमें हमने उसे एक केमिकल इक्वेशन बना लिया था कि हमारी केमिकल इक्वेशन फॉर्म होती है जिसको हम वर्ड के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये एक जनरल हमने स्टडी किया था. फिर हमने इसको देखा था कि कैसे ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है और कौन सी अनबैलेंस है या स्केलेटल है. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है पिछले प्रीवियस उसमें ट्यूटोरियल में लर्न कर ली. तो अब हम मूव करते हैं आज का नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे उसको हम देखते हैं. तो आज हमने केमिकल इक्वेशंस तो देख ली कैसे बन रही है, और हमने समझा था कि केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है जो कि बेसिकली जब दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट होते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन हमारा जो है प्रोडक्ट बनता है. तो एक्चुअली जो ये रिएक्शन होता है इसमें होता क्या है एक्चुअली ये देखते हैं. तो बेसिकली जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे क्या जो एटम्स हैं जो आपस में हमने पढ़ा था कि जो भी चीजें बनी होती हैं वो एटम से बनी है. तो दो चीजें कोई अगर हम साथ में जोड़ रहे हैं तो उनके एटम्स जो हैं वो जब हम जोड़ते हैं तो क्या वो टूट जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, या टूट के अलग हो जाते हैं और कुछ और बन जाते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है? तो जो स्टडीज की गई उसमें पता लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. एटम्स टूटते नहीं है, ना वो कहीं चले जाते हैं, ना कहीं से नए एटम्स आ जाते हैं कोई बाहर से. बेसिकली होता क्या है कि जो दो चीजें हम जोड़ रहे होते हैं उनके जुड़ने का जो तरीका है वो ये डिसाइड करता है कि नई चीज क्या बन रही है. यानी कि जब वो जुड़ते हैं तो एटम्स उन्हीं दोनों चीजों के रहते हैं, बट उनका जुड़ने का तरीका बदल जाता है. जो पहले किसी और ढंग से जुड़े होते हैं वो किसी और ढंग से नए सब्सटेंस में जुड़ जाते हैं. यानी इसको हम बोलते हैं बॉन्ड्स का बनना. दो चीजों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है. तो पहले जो चीज बनी हुई है वो शायद किसी और चीज के साथ जुड़ी हुई है, वो वहां से अलग हो जाती है, ब्रेक होती है, और किसी उसी में से कोई नया जो दूसरा एटम होता है जो वहीं पे पड़ा होता है उसमें से किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ जाती है. तो ऐसे ही जो हमारे पास गिवन डाटा है, जो गिवन एटम्स है, उसी में से थोड़ा सा आगे पीछे होके किसी और एटम के साथ जुड़ जाना, उसी में दूसरे को छोड़ के दूसरे के साथ जुड़ जाना. तो बेसिकली जो हमारा मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है ये कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, ये कोई नई चीज बनाते हैं, एक न्यू कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं. सो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग जब केमिकल रिएक्शन होता है. ये मैं आपको आगे और समझाऊंगा जब हम इसको आज स्टडी करेंगे आगे. तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में हमने ये ध्यान रखना होता है क्योंकि एटम में कोई चेंज नहीं आता है, एटम वैसे के वैसे ही रहते हैं जो हमारे को दिए हुए होते हैं, सिर्फ उनके जुड़ने में चेंज आ जाता है. वो कौन सा किसके साथ जुड़ जाता है वो हमारे को जो है एक केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट दे देता है. तो ठीक इसी तरह से हमारे कई टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं.
तो उनमें से जो टाइप्स हमने स्टडी करने हैं वो एक आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक आ जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एक आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसको हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा एक सिंगल आउटपुट बनता है जब हम दो या दो से ज्यादा इनपुट देते हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हमारे हैं जो आपस में मिल रहे हैं और वो मिलके एक आउटपुट बना देते हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल हमारा आता है जब हम स्लैग लाइन बनाते हैं। स्लैग लाइन क्या चीज है, आपने देखा होगा घरों में हम व्हाइट वॉश करते हैं कई बार, तो व्हाइट वॉश के टाइम पे हम चूना यूज करते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर सा होता है, उसे पानी में मिला के फिर हम उसको वॉल पे लगाते हैं। तो जो हम पानी में मिला के बाद में वॉल पे लगा रहे होते हैं उसको हम बोल देते हैं स्लैग लाइन या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसका नाम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये जब फॉर्म होता है, जब ये बनता है तो ये कैसे बनता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एटम्स लिए हुए हैं। सबसे पहले मैंने एक मॉलिक्यूल यहाँ लिया हुआ है CaO, जिसको हम बोल देते हैं क्विक लाइम, जो सॉलिड फॉर्म में मेरे पास है। उसको मैंने वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स किया। तो वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ बनाया हुआ है, देखिए एक रेड कलर का ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी देखिए एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रेड कलर का है, कैल्शियम का मेरा यहाँ पे ब्लूइश कलर का है, यहाँ पे और ऑक्सीजन का रेड कलर का है। छोटे छोटे दो बॉन्ड देखिए लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन के जुड़े हुए हैं इसके साथ। और साथ में इन दोनों को जब मैंने जोड़ा, आपस में मिक्स किया, जब रिएक्ट किया इन दोनों को, तो रिएक्शन से क्या हुआ आप देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन, ये दोनों एटम्स वैसे के वैसे मेरे आउटपुट में, देखिए कैल्शियम भी यहाँ पर है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर है। फर्क किसके अंदर आया, फर्क हमारा आया जो हमारा जुड़ना था उसमें चेंज आया, जो बॉन्ड्स बने उसमें चेंज आया। यहाँ देखिए कैल्शियम एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। जब हमने इसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, तो जो नया प्रोडक्ट हमारा बना उसमें एक एटम है, देखिए कैल्शियम। ये कैल्शियम हमारा एक ऑक्सीजन, ये जो एक ऑक्सीजन है इसके साथ जुड़ गया, तो ये एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, और एक ये वाला ऑक्सीजन था जो हमें H2O से मिल रहा था, तो ये एक ऑक्सीजन जाके इस कैल्शियम के साथ यहां पर और जुड़ गया, और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, और एक हाइड्रोजन यहां से जाके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे मुझे एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप मिल गया यहाँ पे, तो कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड का दो ग्रुप बन गए यहाँ पे। तो इस टाइप से देखिए नया प्रोडक्ट बन गया। एटम्स वही है बच्चों, जो एटम्स हम यहाँ पर रख रहे थे, जो यहाँ पे रख रहे थे, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है। इनमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि ये ब्रेक होकर कोई और एटम, थर्ड एटम, कोई बाहर से कोई तीसरा एटम आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, या ये कहीं से गायब हो गए, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। ये सिर्फ आपस में जो जुड़े हैं, जिनकी बॉन्डिंग हुई है वो अलग टाइप की हो गई है। यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो आ गए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया और एक हाइड्रोजन निकल के इसके साथ जुड़ गया, तो उसने जो है हमारे को एक नया प्रोडक्ट दे दिया। तो इस टाइप से जो है हमारा जो है, जो हम व्हाइट वॉश के लिए चूना यूज करते हैं, कई बार आप ग्राउंड पे भी जो है इस पाउडर को यूज करते हो और उससे ग्राउंड सरफेसेस हम बनाते हैं। कई बार ग्राउंड में, स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा, हम वॉलीबॉल की या फिर कबड्डी के लिए अगर ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे कई स्पोर्ट्स में हम इनका यूज करते हैं। तो वो चीजें, तो एक चीज आपने बड़ी अच्छी देखी होगी कि जब हम वॉल्स पे इसको गीला करके पूरा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लगाते हैं, तो पहले ये वॉल्स जो हमें दिखती हैं वो कुछ ऐसी दिखती हैं। लेफ्ट साइड में जो यहाँ मेरा कर्सर टर्न कर रहा है, तो ये इस टाइप से दिखती हैं, ज्यादा व्हाइटिश नहीं होती हैं। लेकिन एक दिन बाद जब हम उसे देखते हैं तो वो एकदम शाइन कर रही होती हैं, व्हाइटिश हो जाती हैं। ऐसा कैसे होता है? तो यहाँ पर हमारा एक दूसरा रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, इसको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम समझते हैं कि मान लीजिए जैसे ये मेरा पिछले रिएक्शन का आउटपुट था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने वॉल पे लगा दिया है। अब जैसे मैंने इसे वॉल पे लगाया, तो वॉल किसके कांटेक्ट में आ रही है, वो एयर के कांटेक्ट में आ रही है, जो हमारे सराउंडिंग में एयर होती है। तो उस एयर में हमें CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करता है, वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो जैसे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, वहां पे क्या होता है, आप देखिए सेम वैसे ही जो हमारे एटम्स है वो वही है, जो हमारा आउटपुट बनेगा उसमें एटम्स हमारे कुछ नहीं होगा, एटम्स को एटम्स वही के वही रहेंगे। फर्क किस में आएगा, फर्क आएगा उनके कॉम्बिनेशन में, उनका जो बॉन्ड बनेगा उसमें फर्क आएगा। कैसे कैसे कौन सा एटम किसके साथ कंबाइन होता है, बॉन्ड बनाता है, इस पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अब मेरे पास एक बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, जो व्हाइट कलर का आपको चमकता हुआ सरफेस वॉल पे दिखता है, वो
वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड फॉर्म में एक लेयर बन जाती है। अगर आप उस पर हाथ लगाओगे तो आप देखोगे आपके हाथ से वो पाउडर सा आने लगेगा, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो एकदम चमकने लगता है वहां पे, जो आपको व्हाइटिश दिखने लगता है। तो यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में सेम वैसे कैल्शियम का एक एटम भी है, एटम को कुछ नहीं हुआ। ऑक्सीजन देखिए अब किस टाइप से, पहले ये सिर्फ 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था, यहां पर ये 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और साथ में एक कार्बन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ पर जो कार्बन मॉलिक्यूल थे वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ जुड़े थे, ये कार्बन मॉलिक्यूल हमारा कैल्शियम के साथ भी जुड़ गया। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है उसके डिफरेंस से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बन जाता है। और साथ में हमें क्या मिल गया, एक और बाय प्रोडक्ट मिल गया हमें जो है H2O, एक साथ में एक और प्रोडक्ट इसके बन गया जो कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हुए देखिए वही एटम्स हैं। अगर हम इसकी इक्वेशन को बैलेंस भी देखना चाहें तो ये ऑलमोस्ट हमारा जैसे मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इसे बैलेंस भी करना चाहूं तो यहाँ पे देखिए टोटल कैल्शियम के कितने हैं मेरे पास 1 है, यहाँ पे कैल्शियम का कितना है 1 है। वैसे ऑक्सीजन के मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इसमें है, 2 इसमें है, देखिए 2 ऑक्सीजन इसमें है, 2 ऑक्सीजन इसमें है, तो टोटल 4 हो गए। यहाँ पे कितने 1 2 3 और ये एक 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 है। कार्बन मेरे पास 1 है, यहाँ पर भी पूरे ग्रुप में 1 है। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि हाइड्रोजन मेरे पास 2 है, यहाँ पर देखिए 2 आ रहे हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर भी मेरे पास 2 हाइड्रोजन आ गए। तो मेरी पूरी इक्वेशन भी यहाँ पे जो है वो बैलेंस्ड हो जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल थे तो वो हमारा पूरा यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन दिख रही है। तो लाइक दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हमारी वॉल पे जो है जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा है वो फर्दर कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे होते हैं, इससे हमको समझ में आता है कि न्यू प्रोडक्ट बन जाते हैं और उसकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अलग फीचर्स होते हैं जो हमें हमारी नीड के हिसाब से हमें हेल्प करते हैं और उस हिसाब से हम इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोसेस ओवर देयर। यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम देख रहे हैं, बहुत जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कार्बन को हमने 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलाया तो हमारा क्या बना, यहाँ पे कार्बन बन गया और साथ में ऑक्सीजन बन गया, तो इनके बीच में बॉन्ड आ गया। देखिए मेन चेंज क्या था, यहाँ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ और ब्रेक होकर यहाँ पर क्या बन गया, ब्रेक होने के बाद वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ गया और एक कार्बन यहाँ पर इसके साथ जुड़ गया। तो जहां ऑक्सीजन पहले जुड़े हुए थे वो अब कार्बन के साथ जुड़ गए। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 इनपुट दिए हैं या 2 से ज्यादा भी दे सकते हैं, आउटपुट एक ही बन रहा है मेरा, दैट इज CO2 ओवर देयर। तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। और कैसे रिएक्शन हो रहे हैं वो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं उस चीज को। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये यहाँ पे मेरे पास 2 मॉलिक्यूल H2 के हैं, तो मैंने यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल ड्रॉ किया हुआ है, जो ये दिखाया है आपको एक ही दिखाया, ऐसे ही एक और बन जाएगा यहाँ पे। तो वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मेरा बेसिक पर्पस था कि मॉलिक्यूल कैसा होता है देखने में, वो चीज हमको समझ में आ जाती है। तो ये 2 H2 के मॉलिक्यूल हैं, तो ये एक है, एक ऐसे ही और बन जाएगा। साथ में मेरे पास O2 है, तो O2 मेरे पास यहाँ पर ये ठीक है, एक O ये एक O ये है, तो यहाँ पे तो 4 एटम आने चाहिए था हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे 2 ही दिखाए हैं मैंने, 2 और आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से ये ऑक्सीजन के हो गए। और ये जब दोनों मिल रहे हैं तो देखिए इनके बॉन्ड्स आपस में जुड़े हुए थे, या H2 O2 O ये O आपस में जुड़े हुए थे। आउटपुट प्रोडक्ट में क्या हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हुए हैं और ब्रेक होके O के साथ H जुड़ गया और एक O के साथ एक मेरा यहाँ पर दूसरा H जुड़ गया और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। बैलेंस करने के लिए हमें इसे 2 बनाने पड़ेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल्स मेरे पास H2 के, यहाँ पे भी मैंने एक ही दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल और बन जाएगा, तो वो मेरे H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐसे बन जाते हैं। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक्चुअली बॉन्डिंग में होता क्या है, अगर इसको मुझे समझना है तो हल्का सा मैं एक आइडिया देता हूँ, आगे हम इसे बहुत डीप में भी जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप देखें तो मैंने आपको एक यहाँ पे जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है, अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूं तो आप देखेंगे इसके बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में, अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है पूरी की पूरी। तो इसका जैसे 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाते हैं। तो जो बाहर के इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं। वैसे ही अगर मैं हाइड्रोजन का देखूं तो हाइड्रोजन में मेरे पास बाहर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये आपस में शेयर होते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस टाइप से कई बार आयोनिक बॉन्ड बनता है, कई बार कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देते हैं वहां पे। तो वो बॉन्ड्स क्या है, वो जैसे कि ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब एक ऑक्सीजन है मेरे पास, ऑक्सीजन के एक आउटर के साथ हाइड्रोजन एक यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। तो ये वो जो रेड और ब्लू कलर में हमारे को कॉम्बिनेशन दिख रहा था, ये वाला ये चीज है, दिस इज दिस थिंग। ये हमारे 2 बॉन्ड्स इसके आपस में शेयर हो जाते हैं और ये हमारा जुड़ जाते हैं आपस में। तो लाइक दैट वी हैव द बॉन्डिंग ओवर, इसको हम आगे और स्टडी करेंगे। तो लाइक दिस यहाँ पर हमारे जो है नया प्रोडक्ट बन जाता है।
सो दिस इज वन थिंग। फिर एक रिएक्शन होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या रिएक्शंस होते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमने अब कोई नेचुरल गैस है, जब आपने देखा होगा गैस को जब हम बर्न करते हैं तो उससे एक हीट प्रोड्यूस होती है। जब हम गैस को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाके हम जब बर्न कर रहे होते हैं तो उससे हमारे को आउटपुट में क्या मिलता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही होती है जो बाहर प्रोड्यूस होती है, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं, और साथ में हमारे को एक एनर्जी भी, एक हीट लिबरेट होती है। जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें हीट लिबरेट होती है, हीट बाहर जनरेट होती है। वो जो हीट जनरेट हो रही होती है, जिस भी रिएक्शन में जब हीट लिबरेट होती है प्रोडक्ट के साथ, उसमें हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहां पर मेरे पास देखिए जैसे CH4 एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो मैंने CH4 का मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे नेचुरल गैस है उसको मैंने लिया, तो यहाँ पे देख लीजिए C है और H के 4 मॉलिक्यूल साथ में जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये चीज हो गए। साथ में इसके जब ऑक्सीजन के साथ मैंने कनेक्ट किया तो इसने क्या बनाया? C जो C था इसके साथ 2 H अटैच हो गए हैं, और एक मेरा जो बच गया यहाँ पर एक, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स मैंने O2 के लिए तो यहाँ पे मैंने एक ही दिखाया, यहाँ पर एक और आ जाएगा। तो वो 2 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? वो एक इसके साथ अटैच हो गए 2, और 2 एक इसके साथ बन गया और इसी के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। तो एक यहाँ बन जाएगा, एक और यहाँ अटैच हो जाएगा, और इस टाइप से आपके 2 हाइड्रोजन के यहाँ, 2 हाइड्रोजन के यहाँ आ जाएंगे। तो टोटल मेरे पास 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के बन जाते हैं, यहाँ पर 2 ये, और एक और इसके साथ कब बनेगा? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे H2O के, तो 2 उसमें आ जाएंगे। तो लाइक दैट यहाँ पर हमारी इक्वेशन बैलेंस भी हो जाती है और हमें एक आउटपुट प्रोडक्ट इस रिएक्शन से क्या मिल रहा है? वही चीज मिल रहा है। ये भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, कार्बन के जो आउटर शेल में जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो इसके आउटर शेल के साथ शेयर कर, लाइक दैट। इसमें यही चीजें होती है, कैसे बॉन्ड्स बन रहे हैं ये सब हम चीजें देखते हैं कि इसमें किस टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं, उसको हम आगे भी और स्टडी करेंगे। तो लाइक दिस हमारे बॉन्ड्स देखिए, बेसिकली एटम्स हमारे बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, एटम्स को सिर्फ उनकी कॉम्बिनेशन का फर्क पड़ रहा है, उनके बॉन्ड्स का फर्क पड़ रहा है, अलग अलग चीजों के साथ बॉन्ड होकर वो नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। दिस इज व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर हमारी एक एनर्जी भी। इसी का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है। अब हम बेसिकली रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम क्या होता है इसे हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी एक जनरल आइडिया के लिए समझते हैं कि हम बेसिकली जैसे हमने कुछ खाना खाया, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना छोटे छोटे फॉर्म्स में ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद फिर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक होने के बाद वो हमारे ब्लड में चले जाता है, वहां से ब्लड में जाके फिर वो ब्लड में हमारा स्टोर रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आता है और लंग्स से फिर हमारे ब्लड में चले जाता है और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है। तो जब सेल के अंदर ब्लड सेल्स में हमारे जब भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज, जैसे हमने खाना खाया छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स है, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स लिए स्टमक में गया, स्टमक में छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ, वो ग्लूकोज फॉर्म में सिंपलर फॉर्म में आ जाता है और उस फॉर्म में जाके वो ब्लड में स्टोर होता है। तो ये मैंने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, C6H12O6 CnH2nOn के फॉर्मेट से बन गया हमारा। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। यहाँ देखिए 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 हैं, वैसे ऑक्सीजन के हैं उनके काउंट कर लेंगे, इससे सारे हमारे ये बने हुए हैं। तो ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है, ये जब जो हमने सांस लिया उससे हमारी ऑक्सीजन आई, उसके साथ सेल के अंदर जब मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक रिएक्शन हो जाता है, यानी इनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए फॉर्म से बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 मॉलिक्यूल्स O2 के लिए, यहाँ मैंने एक ही दिखाया है, यहाँ पे 6 आ जाएंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ेंगे तो ये एक नया फॉर्मेट बनाएंगे जहां पे 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये C है, ये O है। देखिए यहाँ पे जो C थे ये 2 O के साथ जुड़ गए, यहाँ पे सिर्फ एक O के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 O के साथ जुड़ गए। और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके मेरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ यहाँ जुड़ गए। तो इससे क्या चीज बनी, जब मेरे सेल में, बॉडीज के सेल में हमारे जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो वहां पर एक CO2 बन गया। जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो CO2 हम बाहर कर देते हैं, और साथ में वाटर बन गया। ये वाटर हमारे टिश्यूज में, हमारे बॉडी पार्ट्स में चले जाता है, जिसे सपोर्ट करता है, और साथ में एनर्जी बनाता है। ये एनर्जी हमें काम करने के लिए हेल्प करती है। तो रेस्पिरेशन जो हम करते हैं वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लिबरेट हो रही है, जनरेट हो रही है। तो ये इस टाइप से हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ते हैं। इसके बारे में हम आगे भी स्टडी करेंगे। तो किस टाइप से रिएक्शंस होते हैं, एटम्स देखिए वही है, फर्क सिर्फ उनकी बॉन्डिंग में पड़ रहा है, अलग टाइप से बॉन्ड हो रहे हैं और अलग टाइप के कंपाउंड्स जनरेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इज देयर ओवर हियर। तो ये चीज जो है हम लोगों ने इसके अंदर आज जो है ये पूरी समझ ली कि कैसे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो रहे हैं, कैसे हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये आज के लिए आज हम इतना ही करते हैं बच्चों। इसी में हमारा एक डिकम्पोजिशन भी आ जाता है। अगर कोई चीज डिकम्पोज होती है, जैसे हम प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उन्हें हम गड्ढा खोद के कंपोजिट बनाने के लिए नीचे दबा दें और उसको कवर कर दें, तो धीरे 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 वो डिकम्पोज होने लगते हैं, गलने लगते हैं, और साथ में हीट लिबरेट करते हैं, हीट जनरेट होती है। वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इनको हम आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस में, किस किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करते हैं।
नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मैं आपको आपके नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा. होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. आप लोग को ये हेल्पफुल रहा हो. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and see you soon in the next tutorial बच्चों. God bless you all. Thank you so much for watching it.